हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओशनिक इकोनॉमिक्स। यथार्थ की इस सीरीज़ के अंदर आज हम ऐसे व्यक्तिमत्व के बारे में सोचेंगे जो व्यक्ति भारतीय शेयर बाजार के बिग बुल के नाम से पहचाने जाते हैं। हम कह रहे हैं राकेश झुनझुनवाला इनके बारे में। राकेश झुनझुनवाला एक भारतीय अरबपति, व्यवसायी, शेयर व्यापारी और निवेशक के बतौर वो पहचाने जाते थे, जिन्होंने 1985 में 5,000 रुपये की पूंजी के साथ निवेश करना शुरुआत किया और 1986 में अपना पहला बड़ा लाभ कमाया। उनकी मृत्यु के समय झुनझुनवाला की अनुमानित कुल संपत्ति $5.8 बिलियन इतनी थी, जिससे उनमें दुनिया का सबसे अमीर होने वाले 438वां उनका रैंक और अमीर बनने की व्यक्ति में सूची में उनको शामिल किया गया। राकेश झुनझुनवाला एक निवेशक होने के अलावा कई कंपनियों के अध्यक्ष और निदेशक भी रह चुके हैं। आकाशा एयर के संस्थापक भी वो बतौर रहे हैं। उन्हें भारत का वॉरेन बफे और भारत का बिग बुल भी कहा जाता था। राकेश झुनझुनवाला की शेयर बाजार की अपनी भविष्यवाणियों और तेजी की दृष्टिकोण से वे व्यापक रूप से जाने जाते थे। शायद ही कोई ऐसा हो जो राकेश झुनझुनवाला को नहीं जानता हो। लोग उन्हें बिग बुल, द किंग ऑफ द दलाल स्ट्रीट और भारत के वॉरेन बफे के नाम से भी बुलाते हैं। राकेश झुनझुनवाला देश के अरबपति व्यवसायियों में गिने जाते हैं और शेयर मार्केट में पैसा लगाकर उन्होंने काफ़ी धन कमाया है। राकेश झुनझुनवाला का निवेश दर्शन उनकी ये सलाह देता है कि बाजार का सम्मान करें, खुले दिमाग से काम ले और जाने क्या दांव पर लगा है, जाने कि कब नुकसान उठाना है और जिम्मेदार बने। उनका यह वाक्य निवेश के प्रति उनके व्यवहारिक दृष्टिकोण का दर्शाता है। वह बाजार की गतिशीलता का सम्मान करते हुए नई जानकारी और अनुकूल बने रहने के विश्वास रखते थे। राकेश झुनझुनवाला का मानना था कि बाजार उनकी सबसे बेहतरीन जानकारी, गलतियां करना और उनसे सीखना यही है। उन्होंने हमेशा सर्वोत्तम आवश्यक पर जोर दिया और उनके अनुसार अगर हम इस सिद्धांत को सही तरीके से नहीं अपनाएंगे तो हमें लंबे समय में भी कभी भी मुनाफा नहीं हो पाएगा और हमें लॉस से गुजरना पड़ेगा। वे भारत की विकास गाथा के अद्भुत ऐसे माने जाते हैं कि बाजार की तेजी बनी रहे। उनके द्वारा कही गई ऐसी साधारण गणनीयता अनुसार अगर भारतीय परिवार हर साल $1 ट्रिलियन में बचत करे और उनमें से $100 बिलियन भी शेयर बाजार में निवेश करे तो यह जरूरी होगा कि एक बहुत बड़ा फायदा भारत को होगा। उन्होंने निवेशक समुदाय से यह भी कहा कि किसी शेयर का मूल्यांकन एक दिन के सुधार या खराब होने की तिमाही के आधार पर नहीं करें, बल्कि केवल दीर्घ लॉन्ग टाइम में उसके प्रदर्शन, उसके आधार पर उनकी मैनेजमेंट कैसी है इसका मूल्यांकन करें। इसकी मूल्यांकन करने से ही हमें सही उसकी ग्रोथ, उसकी मैनेजमेंट कैसी है, इस पे ही फोकस करके ही हम उस कंपनी की ग्रोथ क्या होगी इसका अनुमान लगा सकते हैं। इन शॉर्टली हम कहें कि राकेश झुनझुनवाला ने शेयर बाजार में निवेश करते समय शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव पे ध्यान न देते हुए हमें फोकस करना है कि लॉन्ग टाइम में हमारा दृष्टिकोण किस तरह से उनको देखने का एक नज़रिया कैसे चेंज होगा, और ये देखना ही महत्वपूर्ण उन्होंने जोर दिया। और इससे ही हम मार्केट के बारे में और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जो एक निवेश शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं कर पाएगा, पर एक लॉन्ग टाइम में हमें उसे फोकस करते ही समझने की और जानने में और भी आसानी हो सकती है। राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को हुआ था। उनका जन्म राजस्थानी परिवार में हुआ और उनका अधिकांश प्रारंभिक जीवन मुंबई में बीता। उनके उपनाम से पता चलता है कि वे पूर्वज राजस्थान के झुंझुनू जिले से पैदा हुए और यही नाम से उनको अपनी पहचान मिली है। राकेश झुनझुनवाला के पिता आयकर के आयुक्त थे। उन्होंने सिडनेहम कॉलेज से स्नातक उपाधि प्राप्त की और फिर इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंट से ऑफ इंडिया से अपना दाखिला लिया और सीए बने। राकेश झुनझुनवाला को शेयर बाजार में तब दिलचस्पी निर्माण हुई थी जब उन्होंने अपने पिता को अपने दोस्तों के साथ इस बारे में बात करते हुए देखा। हालांकि उनके पिता ने उन्हें शेयर बाजार के क्षेत्र में मार्गदर्शन दिया, लेकिन उन्होंने उसे कभी भी इसमें निवेश करने के लिए कभी भी प्रोत्साहित नहीं किया। लेकिन राकेश झुनझुनवाला यह नहीं रुके और कॉलेज जाते ही शेयर बाजार के निवेश करना उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने 1985 में अपनी बचत में 5,000 रुपये निवेश किए, जिसमें आज उन्हें 11,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम रिटर्न भी मिला है। झुनझुनवाला यहाँ तक नहीं रुके, वे एप्टेक लिमिटेड और हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक और चेयरमैन भी बन चुके थे। इसके साथ साथ प्राइम फोकस लिमिटेड, नियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज, बिल केयर लिमिटेड, प्रांत इंडस्ट्रियल लिमिटेड,
प्रोवॉक इंडिया लिमिटेड, कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड, इनोवासिंथ टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, मिड डे मल्टीमीडिया लिमिटेड, उसी के साथ साथ नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, वॉइसराय होटल्स लिमिटेड और टॉप सिक्योरिटी लिमिटेड जैसी कई कंपनियां के निदेशक मंडल में भी वे शामिल थे। भारतीय शेयर बाजार के बिग बुल और इंडिया के वॉरेन बफे के नाम से मशहूर होने वाले राकेश झुनझुनवाला का 14 अगस्त 2022 को हार्ट अटैक से उम्र 62 साल के उम्र में उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला ने उनके एम्पायर का संभाल किया है। हाल ही आई हुई एक रिपोर्ट से राकेश झुनझुनवाला का दुनिया का दूसरा सबसे सफल निवेशक उनको माना गया था। राकेश झुनझुनवाला ने एक निवेशक के बतौर 37 साल तक 46,000 करोड़ का एम्पायर बनाया था। राकेश झुनझुनवाला ने 1985 में 5,000 रुपये से कारोबार की शुरुआत की थी। अगले 37 साल तक 2022 तक उनका एम्पायर नेटवर्थ 5.8 अरब डॉलर मतलब करीब करीब 46.18 हजार करोड़ रुपए इतनी उनकी नेटवर्थ बन गई थी। 2022 में उन्होंने आकाशा एयरलाइंस के साथ साथ एविएशन सेक्टर में भी एंट्री की थी। उनका कई कंपनियों के साथ निवेश है। निधन से पहले फोर्ब्स की दुनिया की अमीरों की लिस्ट में 440वें नंबर पे वो पहुंच गए थे। वे अपनी कमाई का 25% हिस्सा दान करते हैं। आकाशा एयरलाइंस में राकेश झुनझुनवाला ने $35 मिलियन यानी करीब करीब 278 करोड़ रुपए का निवेश किया था। इस एयरलाइंस में झुनझुनवाला और उनकी पत्नी की टोटल हिस्सेदारी 40% से ज़्यादा थी। आकाशा एयरलाइंस के लॉन्चिंग पर उन्होंने कहा था कि बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होगा कि मैंने एक एयरलाइंस क्यों शुरुआत की। उनके सवाल का जवाब देने के बजाय वे मानते हैं कि मैं कहूँगा कि मैं फेल होने के लिए तैयार हूँ। कोशिश नहीं करने के बजाय प्रयास करने के बाद नाकाम होना बेहतर है। राकेश झुनझुनवाला ने 2003 में अपनी पत्नी रेखा के कहने पर अपनी खुद की स्टॉक ट्रेडिंग फर्म रियर इंटरप्राइजेस की स्थापना की थी। इसका नाम उन्होंने अपने और अपनी पत्नी रेखा के नाम के पहले 2 अक्षरों को मिलाकर रखा था। उन्होंने राकेश से RA और रेखा से RE को शामिल किया था। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के कार्यक्रम में राकेश झुनझुनवाला ने कहा था कि उनके पिता उनके पहले रोल मॉडल उनके थे। दूसरा उनका रोल मॉडल हाउस ऑफ टाटा थे। वही अनुभवी निवेशक और डी मार्ट के फाउंडर राधाकृष्ण दमानी को भी वे अपना रोल मॉडल मानते हैं। राकेश झुनझुनवाला कहते हैं कि शेयर बाजार का कोई भी किंग नहीं होता है, बाजार खुद ब खुद का एक किंग होता है। वैसे ही बाजार हमेशा कमांडिंग, हमेशा अनिश्चित और हमेशा अस्थिर रूप में माना जाता है। आप बाजार पर कभी भी हावी नहीं हो सकते। मौसम, मृत्यु और बाजार की आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते। राकेश झुनझुनवाला के बारे में कहा जाता है कि वे पारस है, पारस जैसे गुण वाले शख्स है, यानी जो चीज़ को हाथ लगाए उसे छुए वो सोना बन जाए। इसी के साथ साथ शेयर बाजार में मिली उनकी सफलता ने मानो उन्हें एक सेलिब्रिटी का दर्जा दिया। देश शायद ही उनको ना पहचाने। कोई बिजनेसमैन अखबार ऐसा हो जहां उनका इंटरव्यू ना लिया गया हो और उनको उनका सलाह न लिया हो। राकेश झुनझुनवाला ने इसी के साथ साथ इंग्लिश विंग्लिश, की एंड का और शामिताब जैसे हिंदी फिल्मों के निर्माता भी वे रह चुके हैं। राकेश झुनझुनवाला ने अपना पहला मुनाफा 1985 में चखा था। यह 5 लाख रुपए का एक छोटा सा मुनाफा था, वो आज के मुकाबले। वैसे ही 1985 टू 1989 के बीच उन्होंने अपने निवेश से लगभग 25 लाख रुपए का मुनाफा कमाया था। आज उनका सबसे बड़ा निवेशक टाइटन कंपनी है जो 7,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। उनकी हिस्सेदारी की कई निजी कंपनियों में भी जैसे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, मेट्रो ब्रांड्स, कॉनकॉर्ड बायोटेक आदि। इसी के साथ साथ अपने व्यावसायिक साझेदारियों के अलावा वह संयुक्त राष्ट्र में भारत के अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के सदस्य थे, मतलब IIMUN के भी वे सदस्य थे। वहाँ के वे सलाहकार बोर्ड में शामिल थे। राकेश झुनझुनवाला एक समय समय पर शेयर बाजार से जुड़े हुए विवादों में भी घिरे हुए हैं। इसी साल जुलाई में झुनझुनवाला ने उसकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला और 8 उनके अन्य व्यक्तियों के एपटेक लिमिटेड के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग के जुड़े हुए मामले में 37 करोड़ रुपए के अधिक का भुगतान किया था। इसी राशि में सेटलमेंट शुल्क, गलत तरीके से अर्जित का लाभ
उसका भुगतान और ब्याज शुल्क भी शामिल था। इनसाइडर ट्रेडिंग व्यापार करने का एक ऐसा जरिया है जिसमें गोपनीय जानकारी के जरिए अपने फायदे के लिए शेयर बाजार का व्यापार किया जाता है। यह पहली बार नहीं था जब झुनझुनवाला ने सेबी के निशाने पर आए थे। सेबी ने 2018 में उनसे एक अन्य कंपनी के संदिग्ध अंदरूनी व्यापार की एक पूछताछ भी की थी। झुनझुनवाला ने बाद में 2.48 लाख रुपए देकर सहमति से ये मामला सुलझा लिया था। सहमति एक ऐसा तंत्र है जिसके जरिए बिना अपराध स्वीकार इनकार किए गए सेबी का शुल्क देकर कथित उल्लंघनों का निपटारा किया जाता है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग और विवादों में झुनझुनवाला का नाम आना उनकी छवि पर एक धब्बा माना जाता है और इससे भी बाहर निकलने की कोशिश उन्होंने की थी। ज़्यादातर बतौर इनसाइडर ट्रेडिंग के केस में इतने जटिल होते हैं कि इसमें किसी को दोषी निर्दोष करार देना बहुत ही मुश्किल माना जाता है। यह साबित करना भी मुश्किल होता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग की गई है या नहीं। तो इससे ये पता चलता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग को सुलझना और उससे केस होना और उससे बाहर निकलना, उसका सुझाव करना और भी जटिल होता है। राकेश झुनझुनवाला ने अपने कंपाउंडिंग की ताकत अच्छी तरह से समझ ली थी। उदाहरण के लिए उन्होंने टाइटन कंपनी का शेयर 2003 में तब खरीदना शुरू किया था जब उसकी कीमत ₹3.87 थी। 12 अगस्त 2022 को इस शेयर की कीमत ₹2,472 तक पहुंच गई थी। झुनझुनवाला ने ये शेयर सिर्फ होल्ड किया बल्कि साल भर साल इनमें निवेश करते रहे और उससे उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी निवेशक से अपनी कमाई की और ये उनका प्लस पॉइंट माना जाता है। फोर्ब्स ने 2021 में राकेश झुनझुनवाला के प्रोफाइल में लिखा था कि उनके चुने गए स्टॉक की कामयाबी ने उन्हें मिडास टच वाला धुरंधर बना दिया है। मिडास टच यानी जिस चीज़ को छुआ उसे सोने में बदल देने वाली टेक्निक। एक न्यूज़ रिपोर्टर एजेंसी रॉयटर्स को दिए गए इंटरव्यू में राकेश झुनझुनवाला ने कहा था कि उन्हें भारत का वॉरेन बफेट कहा जाना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साथ ही ये वे कहते हैं कि बर्कशायर हैथवे के सीईओ उनसे कहीं आगे है। तब उन्होंने ये भी कहा था कि मैं किसी का क्लोन नहीं हूँ, मैं राकेश सिर्फ हूँ और राकेश ही रहना चाहता हूँ। राकेश झुनझुनवाला कभी भी किसी भी शेयर के बारे में निवेश करने से पहले उस पर गहन विश्लेषण और उस पर एक डीपली स्टडी करते हैं और शोध करने के लिए वे जाने जाते हैं। वे कम मूल्यांकित और मजबूत बुनियादी ढांचे वाली कंपनियों पर नज़र रखते हुए दिखाई देते हैं जिनके बारे में उनका मानना था कि उनकी लंबी अवधि में वे बड़ी ही ग्रोथ ले सकते हैं और उनकी कैपेसिटी हमें जाननी चाहिए। राकेश झुनझुनवाला जोखिम कम करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों और कंपनियों के अपने पोर्टफोलियो की विविधता लाने में भी विश्वास रखते हैं। शेयर बाजार अस्थिर है और अपना इसके लिए तैयार रहना भी चाहिए तथा बाजार में गिरावट के दौरान घबराना नहीं चाहिए। बल्कि झुनझुनवाला का मानना था कि शेयर बाजार में झूठ मानसिकता का पालन नहीं करना चाहिए और अपने शोध और विश्लेषण पर विश्वास गहरा होना चाहिए। राकेश झुनझुनवाला के परिवार में उनकी पत्नी रेखा, उसी के साथ साथ उनको एक लड़की और 2 बेटे हैं। लड़की का नाम निष्ठा और बेटों का नाम आर्यमान और आर्यवीर है। 1989 में राकेश झुनझुनवाला ने रेखा झुनझुनवाला के साथ शादी की थी और इसी के साथ साथ माना जाता है कि रेखा झुनझुनवाला भी एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है। राकेश झुनझुनवाला के पिता एक आयकर अधिकारी थे, इसलिए उनके पिता की वजह से ही उन्हें शेयर बाजारों के बारे में रुचि उत्पन्न हुई। वो अपने पिता को शेयरों के बारे में बातें करते हुए सुनते थे और धीरे धीरे उनमें भी ये रुचि विकसित होने लगी। झुनझुनवाला एक प्रामाणिक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और उन्होंने 1985 में अपनी शिक्षा पूरी की। सीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह शेयर बाजार में कदम रखना चाहते थे। हालांकि उनके पिता ने उनको कोई भी आर्थिक रूप से मदद करना नहीं चाहा और एक चार्टर्ड अकाउंट के बतौर ही आगे जाने की सलाह उन्होंने दी थी। राकेश झुनझुनवाला ने अपना पहला मुनाफा टाटा टी में कमाया, जहां उन्होंने कंपनी के 5000 शेयर को 43 रुपये प्रति शेयर पर उन्होंने खरीदा और उन्हें 143 रुपये के शेयर पर बेच दिया और उन्होंने भारत के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित इक्विटी निवेशकों को एक रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी एएमसी रेयर इंटरप्राइजेस में एक भागीदार के रूप में अपने पोर्टफोलियो का प्रबंधन भी किया। कहा जाता है कि उनके पिता से उन्हें इस बात पर ध्यान देने के लिए कहा गया था कि कैसे दिन भर की खबरों का असर शेयर बाजार पर होता है। झुनझुनवाला ने शेयर बाजार की रुचि लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश की और सिडनीहैम कॉलेज में पढ़ाई करते वक्त ही झुनझुनवाला ने 1985 में शेयर बाजार में अपना पैसा लगाने की करियर की शुरुआत और भी धीमे गति से क्यों ना हो पर कर दी थी। राकेश झुनझुनवाला ने 1980 के दशक में अपनी करियर की शुरुआत की,
कुछ शेयरों में छोटी निवेश के रूप में उन्होंने शेयर बाजार में अपना कदम रखा। उन्होंने शेयर बाजार में आते ही शुरुआत में एक छोटे निवेशक के रूप में अपनी एंट्री की, लेकिन जल्द ही शेयर बाजार और वित्तीय बाजार में उनकी गहरी रुचि विकसित होने लगी। उन्होंने बाजार के रुझाना और अध्ययन, विभिन्न कंपनियों के प्रदर्शन विश्लेषण करना शुरुआत की और अंततः भारतीय शेयर बाजार में एक सफल और सम्मानित निवेशक वे बन गए। वर्ष 1986 से 1989 तक के बीच में राकेश झुनझुनवाला ने टाटा पावर लिमिटेड सहित ब्लू चिप कंपनियों के बड़े निवेश उन्होंने किए, जिनकी कीमत 1200 रुपये प्रति शेयर तक बढ़ गई थी और अनुभवी निवेशक की संपत्ति में 2 मिलियन रुपए में दुगुनी होकर ये 5.5 मिलियन रुपए हो गई। इससे उनकी जो ग्रोथ है उनको और भी बढ़ावा मिला। उन्होंने शुरुआती में निवेशों में एक से सेसा गोवा भी शामिल है, जिसमें अब तक वेदांता के लिमिटेड नाम से पहचाना जाता है। उन्होंने इस कंपनी में लगभग 4 लाख शेयर उन्होंने खरीद लिए थे, जो लौह आकस्मिक कीमतों में गिरावट के कारण गंभीर तनाव से गुजर रही थी। झुनझुनवाला ने भारतीय इथेनॉल प्लांट सेक्टर के साथ साथ के शेयर प्रांज इंडस्ट्रियल लिमिटेड में भी अपना निवेश किया। उन्होंने इस लंबे समय तक अपने पास रखा हुआ इस निवेश से, जिससे शेयर में लगभग 250% की वृद्धि होने की वजह से उनकी और नेटवर्थ ग्रोथ में उनको और भी छलांग लगी। राकेश झुनझुनवाला शेयर बाजार को लेकर बहुत ही आशावादी व्यक्ति थे। मौत से पहले कुछ हफ्ते पहले उन्होंने यह भी बताया कि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों को परवाह किए बिना अगर बगैर भारतीय शेयर बाजार बढ़ता रहेगा तो भले ही उसकी गति धीमी क्यों ना हो, हमें आगे बढ़ना है। इसी साल फरवरी में इकोनॉमिक टाइम्स को दिए हुए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि राकेश झुनझुनवाला ने कहा था कि वे मेटल, इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटलिटी सेक्टर को लेकर बुलिश है। उसी टाइम पे फरवरी में उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया में लगभग सभी मेटल दामों को तेजी आएगी और उन्होंने कहा था कि भारत का विकास दर 10% से भी गति लेने की संभावना है। शेयर बाजार के दिग्गज अजय बंगा ने बीबीसी से कहा था कि झुनझुनवाला आज के भारत की कहानी को मूर्त रूप देने वाले व्यक्ति में से एक है। उन्होंने ये भी कहा कि मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले और बहुत कम पैसे के साथ शुरुआत करने वाले भारतीय वित्तीय बाजार के झुनझुनवाला एक नए प्रतिमान बने हैं और इससे बंगा ने कहा कि झुनझुनवाला भारत को लेकर बहुत ही आशावादी व्यक्ति में से एक है। उनका आशावादी होना द बिग बुल ऑफ द दलाल स्ट्रीट के उनके बतौर उपनामों से भी परिलक्षित होना चाहिए। कुछ मिलाकर राकेश झुनझुनवाला एक स्मार्ट और समझदार निवेशक के जिसमें शेयर बाजार के ने उन्होंने अच्छी तरीके से उनकी नब्ज पर बहुत ही अच्छी पकड़ उन्होंने पाई थी। आलम यह कहा जाएगा कि शेयर बाजार में अगर किसी शेयर का उनका नाम जुड़ता है तो वो पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है और उसी के साथ अगर झुनझुनवाला कोई स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में जोड़ते थे तो उनका शेयर तेजी से ऊपर जाता था और यदि वे बेच रहे हैं तो शेयर के दाम उतनी ही तेजी से नीचे गिरते थे। ये प्रभाव उनके स्टॉक को छूने और छोड़ने में इतना बतौर उनका इफेक्ट शेयर बाजार में दिखाई देता था। राकेश झुनझुनवाला ने हाल ही आकाशा एयरलाइंस के नाम के विमान कंपनी की शुरुआत की थी। कंपनी में राकेश और रेखा का 45.97% हिस्सेदारी है। यह निवेश ऐसे समय में किया गया जहां ज़्यादातर विमान कंपनियों में घाटे में चल रही थी। राकेश झुनझुनवाला को जिस कंपनी ने बिग बुल बनाया वो कंपनी थी टाटा की टाइटन। दरअसल झुनझुनवाला ने 2003 में टाटा सुमो की कंपनी टाइटन में पैसा लगाया। उस वक्त उन्होंने महज 3 रुपये के बतौर हिसाब से टाइटन के 6 करोड़ शेयर खरीदे थे। आज उनकी कीमत कंपनी में 5.5% हिस्सेदारी है और जिसकी वैल्यू 11,000 करोड़ इतनी है। मुंबई का मालाबार हिल सबसे महंगा इलाका माना जाता है। इस इलाके में एक वर्ग फुट की कीमत 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, जिसमें जिंदल, गोदरेज, बिरला परिवार समेत कई दिग्गज उद्योगपति और कॉरपोरेट जगत के नामी हस्तियां यहाँ रहते हैं। माना जाता है कि मुंबई के मालाबार हिल में राकेश झुनझुनवाला ने 14 मंजिली आलीशान घर बनाया है। यहाँ से अरब सागर का नज़ारा दिखाई देता है। झुनझुनवाला ने और उनकी पत्नी ने यह 371 करोड़ में खरीदा था। बाद में उन्होंने इसका आलीशान बंगले में कंस्ट्रक्शन में करवाया था। राकेश झुनझुनवाला हमेशा कहते थे कि हमें गलतियों से हमेशा सीखना चाहिए। अगर हम गलती करने से डरते जाते हैं तो ये गलत होता है। हमें एक सीमा निर्धारित करना चाहिए। एक बार राकेश झुनझुनवाला ने कहा था कि मैं कभी भी गलतियों से नहीं डरता हूँ, मैं अपनी गलतियों से हमेशा कुछ ना कुछ सीख लेता हूँ।
हमें हमेशा गलती करते रहते हैं, पर हमें ये ध्यान नहीं होता कि हम कहाँ फंस जाते हैं, हमारी गलती क्या होती है। पर हमें हमारा जो गलती होती है उसको भी एनालाइज करना चाहिए और इससे भी हम सीख सकते हैं और हमारा डर जो अंदर गलती करने से होता है वो हम दूर कर सकते हैं। राकेश झुनझुनवाला का मानना था कि हर निवेश के पीछे गहराई की रिसर्च होती है। उन्होंने लुपिन फार्मा जैसी कंपनी में शुरुआत की, निवेश किया और हेल्थ केयर सेक्टर जैसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया था। उन्होंने उद्योग, उपभोक्ता, व्यवहार और आर्थिक प्रभावों के साथ शोध करते हुए एक अवसर को पहचाना और अन्य निवेशकों को इसमें भी इन्वेस्ट करने के लिए सलाह दी। राकेश झुनझुनवाला का मानना था कि रिस्क के बिना कोई भी इनाम नहीं होता है, लेकिन धंधा अंधेधुंध नहीं किया जा सकता। अंधा जोखिम नुकसान कर सकता है। झुनझुनवाला ने हमेशा ही अपने विश्लेषण और अनुभव के आधार पर जोखिम लिया और उन्होंने अपने निवेश में विविधता देकर संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। टाटा टी में मंदी के दौरान किया गया निवेश उनके करियर का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ रहा। यह जोखिम उनके लिए बड़े मुनाफे का सौदा रहा। राकेश झुनझुनवाला का कहना था कि बाजार धैर्य रखने वाले लोगों को इनाम देती है। राकेश झुनझुनवाला ने कभी त्वरित मुनाफे के पीछे भागने की कोशिश नहीं की, बजाय लंबी समय तक अवधि के निवेश पर जोर दिया। टाइटन कंपनी में उनका निवेश इसका बेहतर उदाहरण माना जाता है। उन्होंने 20 साल से ज़्यादा इस समय तक शेयर को होल्ड किया और इससे कई मुनाफा कमाया। अपने निवेश के बतौर राकेश झुनझुनवाला को कुछ असफलताओं का भी सामना करना पड़ा। 2008 के वैश्विक मंदी के दौरान उसके बाद उनको कई वर्षों तक झुनझुनवाला को शेयर की कीमतें 30% से कम हो गई थी, लेकिन 2012 के दरमियान उन्होंने अपनी वापसी की और सभी घाटे को दोबारा उन्होंने अपना मुनाफा में कन्वर्ट किया। झुनझुनवाला अपने रोल मॉडल मानने वाले राधा किशन दमानी को उनसे ये भी उन्होंने सीखा कि गिरते बाजार के नब्ज को कैसे पहचाने। झुनझुनवाला ने उनसे इस कला को सीखा और गिरते बाजार में भी उन्होंने बहुत कैसे पैसे कमा सकते हैं इस टेक्निक को आजमाया और इससे भी उन्होंने अपना मुनाफा कमाया। राकेश झुनझुनवाला हमेशा ही बेहतर रिटर्न देने वाले शेयरों को जल्दी पकड़ने वाले इस बतौर माने जाते हैं। इस वजह से भी गिरते हुए बाजार को भी राकेश झुनझुनवाला ने अपने पोर्टफोलियो को भी कुछ शेयरों के निवेश किए, जिसे उनको 110% से भी ज़्यादा का रिटर्न उनको मिला है। शेयर बाजार में उनकी ऐसी निवेशक के रूप में ख्याति है जिसे जोखिम लेने वाले महारत हासिल उन्होंने की थी और उनके निवेश में ऐसे कई उन्हें बहुत ही शानदार रिटर्न उन्होंने पाया। ट्रेड लाइन के मुताबिक 2022 तक राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो के कुल 32 शेयर ऐसे थे जिनकी नेटवर्थ करीब 31,904.8 करोड़ रुपए थी। उनके पोर्टफोलियो में सबसे अधिक शेयर टाइटन कंपनी उन्हें रिटर्न दिया, जिनकी लगभग मुताबिक 11,000 करोड़ से भी ज़्यादा का मुनाफा उन्होंने पाया था। इसके अलावा टाटा मोटर्स, टाटा कम्युनिकेशन, क्रिसिल, स्टार हेल्थ, फोर्टिस हेल्थ केयर, नज़ारा टेक्नोलॉजीज, फेडरल बैंक, कैनरा बैंक, कुरूर वैश्य बैंक, स्कॉटिश कुबोटा लिमिटेड, इन आदि कंपनियों के शेयर उनकी पोर्टफोलियो में शामिल है। राकेश झुनझुनवाला ने अपने पोर्टफोलियो के शेयरों के डिविडेंड से भी अच्छी कमाई की है। खबरों में ऐसी भी बात है कि वित्तीय वर्ष में टाइटन कंपनी के प्रति शेयर 7.5 रुपये, कैनरा बैंक के प्रति शेयर 6.50 रुपये और फेडरल बैंक के प्रति शेयर 1.80 रुपये की डिविडेंड की घोषणा उनसे उनको ज़्यादा मुनाफा भी मिला है। भारत के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला ने 14 अगस्त 2022 को इस दुनिया को अलविदा किया। हमें ये बात पे एक जोर देना चाहिए कि हालांकि बहुत ही भारतीय बाजार में निवेशक है और लेकिन हमें राकेश झुनझुनवाला जैसे डिफरेंटली क्यों दिखाई देते हैं, यही सोच हमें उनकी टेक्निक को जानना चाहिए। राकेश झुनझुनवाला जैसे कुछ ही लोगों को देखा जाता है कि जो लगातार अच्छा रिटर्न देते हैं। यह जानना जरूरी है कि उन्होंने सही तरीके से काम करना, किसी भी स्टॉक को खरीदना और उस खास शेयर को अपने पोर्टफोलियो के लंबे समय तक रखना, यह अवधारणा का पालन वे हमेशा करते हैं, जो उनको बाकी निवेश करने वाले लोगों से उनको डिफरेंटली ये प्रेजेंट करते हैं। अगर हम इस सरल सिद्धांत का पालन करें और धैर्य और अनुशासन के गुण को विकसित करें तो निवेश की इस दुनिया में हमें ज़रूर इसका फायदा होगा। राकेश झुनझुनवाला एक सच्ची प्रेरणा और इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण की बतौर खड़े होते हैं और ये दिखता है कि उनकी कड़ी मेहनत, लगन और बाजार की गहरी समझ कैसे सफलता की ओर हमें ले जा सकती है। ये हमें उनसे सीखना ज़रूरी है।
राकेश झुनझुनवाला एक स्मार्ट और समझदार निवेशक है। इस बात का पता उनके निवेशक के ढंग से भी पता चलता है। उनके अनुसार झुनझुनवाला कॉरपोरेट, वित्तीय और शेयर बाजार की दुनिया के बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तिमत्व में माने जाते हैं। वे किसी भी कंपनियों के 5 से 15% का हिस्सा खरीदकर इतने अहम शेयरधारक बन जाते हैं कि वे कुछ भी कहे कंपनी उनके प्रबंधक को सुनना ही पड़ता है। वे पर्दे के पीछे रहकर भी लेकिन एक शक्तिशाली व्यक्तिमत्व के रूप में बन जाते हैं। झुनझुनवाला कॉरपोरेट और वित्तीय जगत में बहुत ही अच्छी तरीके से जुड़े रहते हैं। इसके चलते उनका राजनीतिक हलकों में भी अच्छा जुड़ाव माना जाता है। शेयर बाजार में उनके नाम से शेयर ऊपर नीचे चलते हैं। अगर अफवाह ये फैल जाए कि झुनझुनवाला स्टॉक खरीद रहे हैं तो शेयर अपने आप ऊपर चले जाते हैं। यदि अफवाह ये फैल जाए कि वे शेयर बेच रहे हैं तो शेयर का दाम नीचे गिर जाता है। राकेश झुनझुनवाला ज़्यादातर बेचते नहीं थे, वे खरीदार थे और उससे ही ज़्यादा अपना कमा लेते थे। अपना मुनाफा इसके जरिए उन्होंने बनाया था। राकेश झुनझुनवाला शेयर बाजार के बिग बुल के नाम से जाने जाते हैं और वे भारत के वॉरेन बफे के नाम से भी मशहूर है। उन्हें शेयर बाजार का बेताज बादशाह भी माना जाता है। कहा जाता है कि जिस शेयर में राकेश झुनझुनवाला हाथ डाल दे उसकी कीमत बढ़नी ही बढ़नी है। आज भले ही राकेश झुनझुनवाला अपने साथ नहीं है, पर उनके दिए गए मार्गदर्शन, उनके दिए गए टिप्स को लेके कई लोग उनको फॉलो करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था कि उनके कहने पर कोई भी पैसा नहीं लगाता था। राकेश झुनझुनवाला ने महज 5,000 में अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन आज वह लगभग 46 करोड़ की संपत्ति के मालिक है। एक दौर जब ऐसा था कि उनके पिता ने उनको निवेश करने के लिए भी रोका था, पैसे देने से मना कर दिए थे, लेकिन अपने दम पर, अपने कॉन्फिडेंस पे राकेश झुनझुनवाला ने बहुत ही लग्जरी लाइफस्टाइल जिए गए हैं। उनको मालिक माना गया है। उनके पास करोड़ों की गाड़ियां हैं, आलीशान बंगला है और काफ़ी बड़ी संपत्ति वे आज पीछे छोड़ के गए हैं। राकेश झुनझुनवाला की निवेश रणनीतियाँ, उनके ज्ञान, उनकी जोखिम, उनको धैर्य, इन सभी से लेके टाइटन, लुपिन, टाटा टी जैसे निवेश उनके सफल करियर की कहानी बयां करते हैं। उनके निधन के समय उनकी संपत्ति करीब $5.8 बिलियन, लगभग 50 करोड़ के आसपास रही होगी। आज उनकी विरासत को उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला संभाल रही है। टाइटन सहित उनकी निवेश पोर्टफोलियो को प्रेरणा लेकर हजारों नए निवेशक शेयर बाजार में अपना नया कदम रख रहे हैं। जो राकेश झुनझुनवाला इनसे प्रेरित होके आज बाजार में कई लोग इन्वेस्ट करने के लिए आना ज़रूरी है। इस तरह से हमने देखा कि मार्केट क्या होता है, मार्केट के बारे में राकेश झुनझुनवाला को बिग बुल क्यों कहा जाता है, और इसी के साथ राकेश झुनझुनवाला के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में हमने सोचना और उनके बारे में उन्होंने किस तरह से मार्केट को किस तरह से पढ़ाई करके मार्केट को सही तरीके से एनालाइज करके किस तरह से मुनाफा पाया जाता है, इनकी टेक्निक से हमने जानने की कोशिश की। इस तरह से आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहिए ओशनिक इकोनॉमिक्स। थैंक यू।